चलिए, तो आज हम लोग आगे की ओर बिहार बोर्ड 10th हिंदी क्लास जो है क्या 10वीं वर्ग का क्या भारत से हम क्या सीखे, इस पे जो है आज आज हम लोग क्या चर्चा करते हैं। चलिए, तो सभी को क्या ब्रांड इंग्लिश ऑफिशियल पे क्या स्वागत है। चलिए, तो देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। भारत से हम क्या सीखे। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? पहला भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ पे फ्रांस होगा तो फारस लिखा गया, फारस का राजा नहीं, फ्रांस का राजा। महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। वह जो है कब से कब तक पद पे रहा था? तो 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी के बीच जो है वह पद पे रहा था वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, इसका राइट आंसर ए। चलिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसे वाराणसी के पास वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? ए में दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग्स, बी में विलहेल्म मूलर है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, इनमें से कोई नहीं। तो वाराणसी के पास सोने का सिक्के जो घड़ा मिला था वह किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। तो इसका राइट आंसर ए। चलिए, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल, हकर्श, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स। तो दारिश नामक सोने के सिक्का जो भरा घड़ा मिला था वह किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ? वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर सी। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? रत्ना पार्क नेपाल, डेसाउ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली भारत। तो मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था आपका 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। वह जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। चलिए, तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी इसका राइट आंसर। जन्म हुआ था, लेकिन कहाँ पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या डेसाउ जर्मनी आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 4 के बाद 5 नंबर। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, हिंदी भाषा, जर्मन भाषा। तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जो है मैक्स मूलर ने जो है वह कौन से भाषा में किए? जर्मन भाषा। तो इसका डी राइट आंसर। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 के आगे 6। चलिए, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? विलहेल्म मूलर, हेस्टिंग्स मूलर, जॉनसन मूलर, पीटर मूलर। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था विलहेल्म मूलर। तो ए इसका राइट आंसर। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं।
6 के बाद 7। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? मैक्स मूलर ने, गुनाकर मूले ने, नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत ने। तो मैक्स मूलर इसका लेखक, भारत से हम क्या सीखे के लेखक। गुनाकर मूले नागरी लिपि के लेखक। उसके आगे नलिन बिलोचन शर्मा, जो कल ही आपको 20 के दांत कहानी। अमरकांत, जो अमरकांत का लेखक कौन सा? बहादुर। तो इसका राइट आंसर मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो भारत से हम क्या सीखे, जो अभी ये आपको चैप्टर बताया जा रहा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, मुंबई में, शहरों में, गांवों में। तो भारत जो है गांवों में बसता है, तो इसका राइट आंसर डी। चलिए आगे की ओर। देखिएगा, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, गुनाकर मूले। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती जो है किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए, प्रत्न मानव का अर्थ होता है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो प्रत्न मानव का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? प्राचीन मानव। तो इसका राइट आंसर सी। चलिए आगे की ओर देखते हैं। चलिए, भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ? यानी जो नया सिकंदर का रूप जो है, भारत से हम क्या सीखे अध्याय में जो है किसे कहा गया है या किसे विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है? भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो है प्रयुक्त विशेषण में नया सिकंदर कहा गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद यहाँ पे मैक्स मूलर ने किस भाषा में किए? तो ग्रीक भाषा, जर्मन भाषा, हिंदी, लैटिन भाषा। तो कठ और केन का अनुवाद जो है मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किए। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किए? हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय ने मैक्स मूलर ने जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन किए। तो इसका राइट आंसर सी।
सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की? 1957 ईस्वी, 1750 ईस्वी, 1790 ईस्वी, 1783 ईस्वी। तो विलियम जोन ने जो है भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में इन्होंने किया। तो राइट आंसर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिएगा, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो निर्वंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मुंडा किस देश की जाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो इसका राइट आंसर भारत, मुंडा जो है वह भारत देश की जाति है। अगला नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर। हरकस कौन थे या हरकस थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वविद। तो हरकस जो थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई। तो इसका राइट आंसर आपका डी। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही क्या आसान सा सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? बिहार में। तो इसका राइट आंसर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्निस, अग्निस, इग्निस, ओग्निस। तो इसका राइट आंसर इग्निस में जो है संस्कृत का अग्नि शब्द जो है लैटिन रूप इग्निस में मिलता है। तो इसका राइट आंसर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, जरथुस्त्र। तो पारसियों के धर्म का जो नाम कहा जाता है जरथुस्त्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर डी। आगे की ओर चलिए देखिएगा ध्यान से आगे। दारिश क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिश नामक जो है सोने का एक प्राचीन कालीन सिक्का। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए आगे की ओर 22 के बाद 23। चलिए तो इसका देखिएगा ध्यान से। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की है? मैक्स मूलर, अमरकांत, बिरजू महाराज और अशोक वाजपेयी को। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि जो है किसे? मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर का पूरा नाम पूछा जाए तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर हो जाए, मैक्स मूलर होता है।
फ्रेडरिक मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर आपका ए। चलिए अब आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो विवेकानंद, मैक्स मूलर, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो भारत से हम क्या सीखे? जो इसके लेखक है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का पूरा नाम पूछे तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर, और इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था मैक्स मूलर का, डेसाउ जर्मनी। मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आएंगे ये सवाल। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आपको सितंबर 1823 दिया और 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, सारा ऑप्शन में सेम है, सिर्फ क्या मंथ जो है क्या चेंज है। तो 6 दिसंबर 1823 राइट आंसर। कहाँ? डेसाउ जर्मनी। मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी। मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या बताएं? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। चलिए तो इसका राइट आंसर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। शहनामा का रचना काल कौन है? तो 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं, 4वीं से 5वीं, 5वीं से 6वीं। तो शहनामा का रचना काल 10वीं से 11वीं सदी। शहनामा का रचना काल जो फिरदौसी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका 26 का क्या बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 27 जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से। तो जनरल कनिंघम का जो संबंध है पुरातत्व विज्ञान से है, अर्थात सी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 27, 28। चलिए देखिएगा। प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो प्लेटो का संबंध जो है किस देश से है? यूनान से। तो इसका राइट आंसर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी, श्रीनगर में। तो 172 दारिश नामक सोने का सिक्का जो घड़ा मिला था वह कहाँ मिला था? वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। तो नीति कथा के अध्ययन क्षेत्र में भारत का नवजीवन संचार हो चुका है। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए तो देखिए आप लोग जो हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों में शेयर करें, ताकि आपको जो है सब क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक आप लोग अच्छे से क्या अध्ययन कीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। हो गए मनीष सर, अब तू है भलग ले कि बंद करियो।